हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मटेरियल हैंडलिंग एचएससी ट्रेनिंग के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई एचएससी ट्रेनिंग लेते हो तो आपको वो जो एचएससी ट्रेनिंग है उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने किसी टॉपिक के ऊपर एचएससी ट्रेनिंग अगर ली है तो आप क्या करते हो कि जो भी लोगों को आपने ट्रेनिंग दी है उनकी एक फोटोग्राफ लेते हो। अब ये जो फोटोग्राफ आपने ली है ये एक प्रूफ हो जाता है कि आपने एचएससी ट्रेनिंग जो है वहां पर ली है। लेकिन जब भी आपको आपके मैनेजमेंट को या फिर आपके जो सीनियर मैनेजर हो या फिर क्लाइंट हो उनको अगर एक प्रूफ के तौर पर अगर दिखाना है कि आपने जो है आपके साइट पर कितने ट्रेनिंग ली है, कौन से टॉपिक के ऊपर आपने ट्रेनिंग कंडक्ट की है, तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट आता है और उस एचएससी ट्रेनिंग में आपने कौन कौन से पॉइंट उनके साथ डिस्कस किए हैं वो भी आपको उस फॉर्मेट में लिखने होते हैं। तो आज हम ऐसे ही एचएससी ट्रेनिंग का वो जो फॉर्मेट है जो आपने किस प्रकार भरना चाहिए और क्लाइंट हो या फिर आपकी जो मैनेजमेंट हो उनको आप ये जो ट्रेनिंग आपने कंडक्ट की है ये कैसे भेज सकते हो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपके सामने में ये जो है ये एचएससी ट्रेनिंग का फॉर्मेट है। अब एचएससी ट्रेनिंग का जो फॉर्मेट है इसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट का नाम, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो उस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद है यहाँ पर रीजन। अब मान लीजिए कि आप दिल्ली रीजन में काम कर रहे हो या फिर पुणे रीजन में काम कर रहे हो या फिर जो भी पर्टिकुलर रीजन में काम कर रहे हो तो उस रीजन का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। फिर उसके बाद है डेट, यानी कि जिस पर्टिकुलर डेट के ऊपर आप जो है ये एचएससी ट्रेनिंग ले रहे हो उस डेट को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर उसके बाद है कि एचएससी ट्रेनिंग लेते वक्त जितने भी नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स होंगे वो नंबर यहाँ पर आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद है कि कितने नंबर ऑफ वर्कमैन को आपने ये ट्रेनिंग दी है वो नंबर ऑफ वर्कमैन आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि आपने 25 लोगों को ट्रेनिंग दी है, 20 लोगों को दी है या फिर 30 लोगों को दी है तो वो नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद है टॉपिक। अब आपका जो टॉपिक है एचएससी ट्रेनिंग का वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर कंसीडर किया है मटेरियल हैंडलिंग, यानी कि मटेरियल हैंडलिंग के बारे में हम यहाँ पर एचएससी ट्रेनिंग देने वाले हैं। फिर उसके बाद है कि एचएससी ट्रेनिंग गिवन बाय, यानी कि ये जो एचएससी ट्रेनिंग है ये किनके द्वारा दी गई है उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि किसी एचएससी पर्सन्स के द्वारा ये जो ट्रेनिंग है वो दी गई है तो आप उस एचएससी पर्सन्स का आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो। अदरवाइज अगर ये जो ट्रेनिंग है एक एचएससी पर्सन ने और दूसरे कोई अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो या फिर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन हो जिसके द्वारा ये जो ट्रेनिंग दी गई है तो यहाँ पर उन दोनों पर्सन्स का यहाँ पर नाम आएगा, यानी कि एचएससी पर्सन्स का भी और जो दूसरा पर्सन है उसका भी जिसने ये ट्रेनिंग दी है। फिर उसके बाद है कि ये जो ट्रेनिंग है इसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो वर्कर के साथ डिस्कस किए गए हैं वो पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है कि जब भी आपको मटेरियल हैंडलिंग का अगर काम करना है तो आपको प्रॉपर जो पीपीज है उसका हमेशा इस्तेमाल करना है। जैसे कि हेलमेट हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, जैकेट हो गया, कॉटन ग्लोव्स हो गए या फिर शोल्डर पैड हो गया। फिर उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है कि आपकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा आपको मटेरियल को कैरी नहीं करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां तक आपको मटेरियल को कैरी नहीं करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जहां पर भी आपने मटेरियल को स्टैक किया है और उस मटेरियल को लेने के लिए अगर कोई व्हीकल अगर आती है तो वहां पर आपको बोलना है कि वो जो व्हीकल है वो आपको वो जो स्टैकिंग प्लेस है उसके क्लोज में ही लगाना है और अगर ज्यादा दूरी पर अगर रहेगी तो उतना डिस्टेंस आपको कैरी करना होगा। इसलिए आपको इंस्ट्रक्ट करना है कि वो जो व्हीकल है वो जो स्टैकिंग प्लेस है जहां पर मटेरियल रखा हुआ है उसके नजदीक में ही पार्क करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जब भी आप लोडिंग या फिर अनलोडिंग करते हो तो उसके पाथवे में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको आपको रिमूव करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जब भी आप मटेरियल को कैरी करते हो तो उस समय आपने दौड़ना नहीं है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी मटेरियल को आप हैंडल कर रहे हो तो उसको आपको प्रॉपरली जो है वो स्टैक करके रखना है। उसके बाद का पॉइंट है कि जब भी आप मटेरियल को शिफ्ट कर रहे हो तो शिफ्टिंग के वक्त आपको उस मटेरियल को थ्रो नहीं करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी मटेरियल को आप स्टैक कर रहे हो तो वो स्टैक करते वक्त आपको ध्यान में देना है कि उसकी जो हाइट है वो 5 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अगर आपके पास मैकेनिकल अगर एड्स है, यानी कि मैकेनिकल कोई इक्विपमेंट अगर अवेलेबल है तो उसके जरिए आप जो है उस मटेरियल को हैंडलिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि मटेरियल हैंडलिंग करते वक्त अगर आपको टायर्डनेस अगर आ जाता है, यानी कि आप काम करते वक्त टायर्ड हो जाते हो तो आपने सफिशिएंट जो रेस्ट है वो लेना है। और फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी पर्सन्स आपके नियर बाय में काम कर रहे हैं मटेरियल हैंडलिंग का तो उसका भी टेक केयर करना ये आपकी जिम्मेदारी होती है।
तो इस तरीके से इसमें टोटल मैंने 12 पॉइंट्स जो है वो ऐड किए हैं। इसके अलावा भी आपको अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर देनी है तो वो जो पॉइंट्स है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब ये सारे पॉइंट्स आपने बताने के बाद जो आप जब ये ट्रेनिंग लेते हो तो उस समय जो भी आपने फोटोग्राफ ली होगी तो उस फोटोग्राफ को आपको यहाँ पर अटैच करने हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो है ये एक वर्ड फाइल है और वर्ड फाइल में जो है आपको यहाँ पर फोटोग्राफ भी जो है अटैच किए गए हैं। और इसके अलावा फोटोग्राफ में जो भी पर्संस ने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया है तो उन सभी का सिग्नेचर लेकर आपको एक अटेंडेंस शीट लेनी है कि इतने लोगों को जो है आपने ट्रेनिंग दी है, और वो जो अटेंडेंस शीट है वो आपको इस HSC ट्रेनिंग के फॉर्मेट के साथ में अटैच करनी है। तो वो जो है आपका एक HSC ट्रेनिंग का कंप्लीट एक फॉर्मेट हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये HSC ट्रेनिंग का फॉर्मेट जो है वो इस प्रकार हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। उसमें जो भी पॉइंट्स आपने डिस्कस किए हैं वर्कर लोगों के साथ में, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। इसके अलावा जो ट्रेनिंग में आपने जो भी फोटोग्राफ लिए हैं वो भी फोटोग्राफ आप इसके साथ अटैच कर सकते हो। और जो भी वर्कर लोगों ने ये जो ट्रेनिंग है ये अटेंड की है तो उसकी अटेंडेंस शीट जो है विद उनके नाम और सिग्नेचर के साथ में आप इसको अटैच कर सकते हो। और ये जो कंप्लीट फॉर्मेट है ये आप आपकी जो HSC ट्रेनिंग की जो भी फाइल होगी उसके साथ अटैच कर सकते हो। और ट्रेनिंग होने के बाद अगर आपको क्लाइंट को मेल करना हो या फिर आपके मैनेजर को मेल करना हो कि ये जो आपने ट्रेनिंग ली है तो आप जो है सेम फॉर्मेट जो है ये दोनों फॉर्मेट जो है आप आपके मेल के साथ में अटैच करके उनको भेज सकते हो, ताकि वो इजीली अंडरस्टूड हो जाएंगे कि ये जो HSC ट्रेनिंग है ये इतने नंबर ऑफ वर्कर को दी गई है। ये सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए गए हैं, विद फोटोग्राफ भी है और इसके साथ में इन लोगों की अटेंडेंस शीट भी है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा HSC ट्रेनिंग मटेरियल हैंडलिंग के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।